क्वेश्चन है, सांची स्तूप को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया? इसके ऑप्शन है 1972, 1989, 2003, 2010। वेलकम टू पालवार स्टडी। एमपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा सीरीज की हमारी 51वीं वीडियो है और इसमें हम रायसेन जिले के एमसीक्यूज देखेंगे। मैप पर हम लोकेशन देख लेते हैं। यह रहा रायसेन जिला। आप सभी जिलों की लोकेशन वाली वीडियो आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, सांची स्तूप का निर्माण किस शासक ने करवाया था? इसके ऑप्शन है सम्राट अशोक, सम्राट चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन। और इसका सही उत्तर है ए, सम्राट अशोक। मौर्य वंश के शासक सम्राट अशोक ने सांची स्तूप का निर्माण करवाया था। सांची स्तूप जो है वह बौद्ध धर्म का धरोहर स्थल है। अगला प्रश्न है, रायसेन जिले की मुख्य नदी कौन सी है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है नर्मदा, ऑप्शन बी है बेतवा, ऑप्शन सी है क्षिप्रा, ऑप्शन डी है शिप्रा। और इसका सही उत्तर है बी, बेतवा। रायसेन जिले की मुख्य नदी बेतवा है। प्रश्न नंबर 3 है, भीमबेटका गुफाएं किस जिले में स्थित हैं? इसके ऑप्शन है रायसेन, इंदौर, जबलपुर, उज्जैन। और इसका सही उत्तर है ए, रायसेन। भीमबेटका की गुफाएं रायसेन जिले के अब्दुल्लागंज के निकट स्थित हैं। प्रश्न नंबर 4 है, भीमबेटका की गुफाओं की खोज किसने की थी? इसके ऑप्शन है अलेक्जेंडर कनिंघम, वासुदेव शरण अग्रवाल, BS वाकणकर, हरगोविंद त्रिपाठी। और इसका सही उत्तर है सी, BS वाकणकर। भीमबेटका की गुफाओं की खोज BS वाकणकर ने 1957-58 के दौरान की थी। प्रश्न नंबर 5 है, भीमबेटका शैल आश्रय किस काल की सभ्यता का प्रमाण है? इसके ऑप्शन है वैदिक काल, गुप्त काल, मौर्य काल, पाषाण काल। और इसका सही उत्तर है डी, पाषाण काल। क्योंकि भीमबेटका में जो चित्रकारी देखने को मिली है वो पत्थरों पर की गई है और पाषाण काल के दौरान की गई है। अगला प्रश्न है, भीमबेटका को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1972, ऑप्शन बी है 1989, ऑप्शन सी है 2003, ऑप्शन डी है 2010। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 2003। 2003 में यूनेस्को ने भीमबेटका को विश्व धरोहर स्थल के अंतर्गत सम्मिलित किया। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7, भीमबेटका गुफाएं किस प्रकार की ऐतिहासिक स्थल हैं? इसके ऑप्शन है मध्यकालीन किले, प्रागैतिहासिक मानव निवास स्थल और गुफा चित्र, धार्मिक तीर्थ स्थल, मुगलकालीन मकबरे। और इसका सही उत्तर है बी, प्रागैतिहासिक मानव निवास स्थल और गुफा चित्र। भीमबेटका से संबंधित इतने सारे प्रश्न इसलिए दिए गए हैं क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है और MPPSC के बहुत ही फेवरेट टॉपिक में से आता है भीमबेटका। इस पर अक्सर प्रश्न आते रहते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8, मंडीदीप किस प्रकार का क्षेत्र है? इसके ऑप्शन है कृषि आधारित क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, पर्यटन क्षेत्र, वन क्षेत्र। और इसका सही उत्तर है बी, औद्योगिक क्षेत्र। मंडीदीप इंडस्ट्रियल एरिया है जो कि रायसेन जिले के अंतर्गत आता है। यहाँ पे ध्यान रखना है क्योंकि मंडीदीप भोपाल के निकट है और आता है यह रायसेन जिले के अंतर्गत। यह भी प्रश्नों में पूछ लिया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9, जिले का कौन सा स्थान औद्योगिक विकास इंडस्ट्रियल एरिया के लिए प्रसिद्ध है? इसके ऑप्शन है बेगमगंज, सिलवानी, मंडीदीप, उदयपुरा। और इसका सही उत्तर भी है मंडीदीप। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10, रायसेन किला किस कालखंड में निर्मित हुआ माना जाता है? इसके ऑप्शन है गुप्त काल, मौर्य काल, 11वीं शताब्दी, राजपूत काल, मुगल काल। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 11वीं शताब्दी, राजपूत काल।
रायसेन का किला 11वीं शताब्दी में राजपूत काल के दौरान निर्मित हुआ एवं इसका निर्माण राजपूत शासकों द्वारा करवाया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। भोजपुर का प्राचीन शिव मंदिर किस नाम से प्रसिद्ध है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है भोजेश्वर मंदिर, ऑप्शन बी है भोलेनाथ महादेव मंदिर, ऑप्शन सी है शिवनाथेश्वर मंदिर, ऑप्शन डी है सोमेश्वर मंदिर। और इसका सही उत्तर है ए भोजेश्वर मंदिर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। भोजेश्वर मंदिर में स्थित शिवलिंग की विशेषता क्या है? इसके ऑप्शन है, यह सोने से निर्मित है, यह भूमिगत है, यह एशिया का सबसे ऊंचा एकात्म शिवलिंग है, यह 108 शिवलिंगों से घिरा है। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यह एशिया का सबसे ऊंचा एकात्म शिवलिंग है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। भोजपुर के शिव मंदिर का निर्माण किस वंश के शासक ने करवाया था? इसके ऑप्शन हैं परमार वंश, गुप्त वंश, मौर्य वंश, चंदेल वंश। और इसका सही उत्तर है ए परमार वंश। भोजपुर के शिव मंदिर का निर्माण परमार वंश के राजा भोज द्वारा 11वीं सदी में करवाया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। बेतवा नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है? इसके ऑप्शन हैं अमरकंटक, अनूपपुर, पचमढ़ी, होशंगाबाद, झिरी गांव, रायसेन, मंडला जिला। और इसका सही उत्तर है झिरी गांव, रायसेन। अगला प्रश्न है रायसेन जिले का गठन कब किया गया था? इसके ऑप्शन हैं 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 5 मई 1950, 1 नवंबर 1956। और इसका सही उत्तर है सी 5 मई 1950। 5 मई 1950 को रायसेन जिले का गठन किया गया था। प्रश्न नंबर 16 है मध्य प्रदेश के किस स्थान पर भारत का पहला ऑप्टिकल फाइबर कारखाना स्थापित किया गया है? इसके ऑप्शन हैं इंदौर, विदिशा, मंडीदीप, देवास। और इसका सही उत्तर है सी मंडीदीप। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। हलाली डैम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन कौन से कथन सत्य हैं? पहला है यह डैम हलाली नदी पर स्थित है जो बेतवा नदी की सहायक नदी है। दूसरा है इसका निर्माण 1973 में किया गया था। तीसरा है यह रायसेन जिले में स्थित है और मुख्यतः सिंचाई एवं पीने के पानी के लिए उपयोग होता है। चौथा है यह स्थल पिकनिक, बर्ड वाचिंग, प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। और इसके ऑप्शन हैं 1, 2 सही हैं, केवल 2, 3, केवल 1, 2, 3, उपरोक्त सभी। और इसका सही उत्तर है डी। हलाली डैम से संबंध में चारों कथन सही हैं। अगला प्रश्न है छींद धाम मंदिर किस जिले में स्थित है? इसके ऑप्शन हैं सीहोर, रायसेन, विदिशा, होशंगाबाद। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी रायसेन। प्रश्न नंबर 19 है किस नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है? इसके ऑप्शन हैं नर्मदा, बेतवा, ताप्ती, केन। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बेतवा। बेतवा को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। अगला प्रश्न है सिंघोरी अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई थी? इसके ऑप्शन है 1976, 1985, 1991, 1997। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1976। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। सांची स्तूप को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया? इसके ऑप्शन है 1972, 1989, 2003, 2010। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1989। 1989 में सांची स्तूप को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। अगला प्रश्न है रातापानी वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? इसके ऑप्शन हैं भोपाल, रायसेन, होशंगाबाद, विदिशा। और इसका सही उत्तर है
रायसेन। अगला प्रश्न है, रातापानी टाइगर रिजर्व कब घोषित किया गया था? इसके ऑप्शन हैं 2011, 2022, 2024, 2025 और इसका सही उत्तर है सी 2024। 2024 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था और रातापानी टाइगर रिजर्व का जो एरिया है वह रायसेन जिले के साथ साथ सीहोर जिले के अंतर्गत भी आता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। MPPSC प्रारंभिक परीक्षा की सीरीज की यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। MPPSC प्रारंभिक परीक्षा के लिए जिलों से संबंधित प्लेलिस्ट बनाई गई है जिसमें जाकर आप सभी जिलों की वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।